अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परफेक्ट फिट टीचिंग। मैं आपकी टीचर हिना और आज हम इस नेकलाइन को बनाने का तरीका सीखेंगे। कटिंग टू स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उर्दू में ही ट्रांसलेट करूँ। सो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3/4 की एक नेकलाइन कट कर लेंगे। ये गाइडलाइन के तौर पे यूज़ होगी और एक मैक्सिमम 15 इंचज़ लॉन्ग टिकन को हम फोल्ड कर लेंगे। 4 इंचज़ वाइड इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अपर साइड से उसे स्मूथ कर लेंगे और एक गाइडलाइन रेडी करेंगे। 3 इंचज़ लॉन्ग एक और बॉक्स रेडी करेंगे। जो हमने पहले 4/3 की एक नेकलाइन कट की थी उसको उन गाइड्स के साथ अटैच करते हुए मैच करते हुए पिन्स के साथ सिक्योर कर लेंगे। लाइंस के ऊपर रखते हुए हमने नेकलाइन अटैच कर ली है। अब हम लेस को मेजर करेंगे। जितनी लेस हमारे डिज़ाइन में शो होगी हम उसकी मेजरमेंट लेंगे और वो मैक्सिमम 0.6 सेंटीमीटर है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमने नेकलाइन रेडी की थी उसके आगे 0.6 सेंटीमीटर का डॉट्स लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, जैसे कि वीडियो में मैं निशान लगा रही हूँ। और इसके बाद हम इन निशान्स के ऊपर एक और राउंड सर्कल रेडी कर लेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट नेकलाइन होगी। अब हमने स्लिट रेडी करना है और नेकलाइन के नीचे जो वी शेप बनी हुई है हमने वो रेडी करनी है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली नेकलाइन पर 1/2 इंचज़ विड्थ में निशान लगाएंगे और 1.5 इंचज़ लेंथ में निशान लगाएंगे और उसे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे 10 इंचज़ का एक और निशान लगाएंगे जो कि हमारी स्ट्रिप होगी। लेस का हमने मेजर किया था 0.6 और इसका हाफ करते हैं तो 0.3 सेंटीमीटर होगा। तो हम 0.3 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे और 1/2 इंचज़ का निशान लगाते हुए नेकलाइन को रेडी कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं किस तरह नेकलाइन रेडी हो गई है। अब हमें वी शेप ऊपर तक चाहिए, सो हम इसको यहाँ पे मार्क करके नेकलाइन को रेडी कर लेंगे। इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। नाउ अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ऊपर वाली साइड की गाइडलाइन से हमने 1/2 इंचज़ अबव कटा है। उसकी रीज़न है कि उसने सिलाई में भी आना है। सो दैट अब हम पिन्स को रिमूव कर लेंगे। अगेन नेकलाइन पर पिन अटैच करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी 2 नेकलाइंस रेडी हो गई हैं। इस तरीके से ये आएंगी और लेस स्लिट में और नेकलाइन में इस तरीके से हम भर देंगे। नाउ अब हम शर्ट का फैब्रिक लेंगे और इस पर नेकलाइन को अटैच करेंगे। नेकलाइन फैब्रिक पर रखेंगे और इसे मेजर करेंगे। स्ट्रिप 0.6 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। ऊपर से वी शेप जो है वो 1 इंचज़ वाइड होनी चाहिए और नेकलाइन जो है वो 8 इंचज़ प्लस 0.12 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। जैसे ही नेकलाइन स्मूथ हो जाती है हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये फैब्रिक पर अटैच हो जाए। जो अब छोटी वाली नेकलाइन थी उसे हम ब्लैक फैब्रिक के ऊपर अटैच कर रहे हैं क्योंकि हमें डिज़ाइन ऐड करना है, दैट्स वाई हमने उसके ऊपर रखा और उसे अटैच कर लिया। अब उसे हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे प्रेस के साथ और ये हमारी नेकलाइन भी रेडी हो गई है। नाउ एजेस को भी फोल्ड कर देंगे। नेकलाइन कम्प्लीटली रेडी हो गई हमारे पास। एजेस को स्मूथ करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और एक दरमियान में गाइडलाइन बना लेंगे और यहाँ पे एक कट लगा देंगे। अब हम एक और फैब्रिक लेंगे क्योंकि नेकलाइन के नीचे भी हमें फैब्रिक अटैच करना है और इसमें लेस को भी भरना है। सो हम अब निशान लगा लेंगे और इस ये मैंने दरमियान के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे निशान लगाया ताकि हमें पता लग जाए हमने फैब्रिक को कहाँ पे रखना है। अब हम थोड़ा सा बाहर मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को राउंड शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे और इसे इसी के साथ स्मूथ कर लेंगे। इसकी भी हमने दरमियान कर लिया, उसकी गाइडलाइन उसके दरमियान में बना ली।
और ये देखें, अब इस तरीके से जो उसका नीचे से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बनाया था उसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे और ये अंदर वाली साइड पे आएगा। इस फैब्रिक को भी हम स्मूथ कर लेंगे हिस्ट्री की मदद से। इस तरीके से इसके ऊपर इस नेकलाइन को रखेंगे और पिन लगा लेंगे। नेकलाइंस जिस तरह कमीज़ के कपड़े पे अटैच होती है इसी तरह इस पर अटैच होगी। बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा काम डिफरेंट है, वो भी हम वीडियो में आपको दिखा देंगे। सो आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह से होगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेस को इसके साथ रखते हुए नेकलाइन के एजेस के साथ रखते हुए हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि लेस भी एक बार राउंड शेप में आ जाए। लेस की हम कटिंग कर लेंगे और लेस को एक बार फिर स्मूथ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टिचिंग प्रोसेस। इसमें जो हमने नेकलाइन सबसे पहले छोटी वाली रेडी की है इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से इसकी नेकलाइन को हम स्टिच कर लेंगे पहले। यहाँ पे नेकलाइन की कटिंग करेंगे और इसके बाद नेकलाइन को उल्टाएंगे टक्स लगाने के बाद। और अब हम फैब्रिक वाली साइड पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल किनारे के साथ साथ। इस टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा ये होगा कि नेकलाइन बैठ जाएगी और स्मूथ हो जाएगी, हमें फ़ोल्ड करना इसे आसान होगा। अब हम नाखून की मदद से नेकलाइन को स्मूथ करेंगे। इसी तरह आउटर एजेस को भी स्मूथ कर लेंगे और अच्छे से इसको एक बार प्रेस भी कर लेंगे सो दैट कि हमारी नेकलाइन स्मूथली बैठ जाए। नाउ अब हम लेस को दोनों फैब्रिक्स के दरमियान में बिल्कुल उसके एज के पास रख कर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। नीचे वाला फैब्रिक भी अंदर फोल्ड है और ऊपर वाला भी ऑलरेडी अंदर की साइड पे फोल्ड है और लेस का एक एज इन दोनों फैब्रिक्स के दरमियान में है। अब हम इसके एज पर सिलाई लगा लेंगे। पहले प्रेस अच्छे से कर लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि नेकलाइन का जो साइज़ है वो ब्रॉड भी हो सकता है और हमने जो एक्चुअल साइज़ रखा है उसी के ऊपर इसको रख कर स्टिच करना है। ये 8 इंचेस वाइड है तो 8 इंचेस वाइड ही रहनी चाहिए। बहुत हल्के हाथ से सिलाई लगानी है लेस को प्रॉपर तरीके से एज में रख कर, और ताकि हमारी सिलाई भी परफेक्ट आए और हमें बार बार उसे खोलना भी ना पड़े। ये देखिए जी, फर्स्ट नेकलाइन रेडी हो गई है। अब हम इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। अब जो सेकंड नेकलाइन हमने स्मूथ की थी उसकी हम एजेस को स्टिच कर लेंगे पहले। इस नेकलाइन को कमीज़ पर अटैच करेंगे और जो टक्स हैं उन्हें टक्स के साथ मिलाएंगे सो दैट कि हमारा जो साइज़ है वो ख़राब ना हो। ये देखें जी, पिन्स कर लेंगे और इसे आप मेजर भी कर सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो निशान लगाए थे वो आपके ठीक हैं और आपकी कमीज़ जहाँ पे आप नेकलाइन जिस पे अटैच कर रहे हैं वो भी बराबर है। सो हम अच्छे से पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा हिलता नहीं है सिलाई में और जहाँ पे हमने सिलाई लगानी होती है वहाँ पे सिलाई लगानी आसान हो जाती है। सो इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे इसके साथ। गाइडलाइन जो दरमियान वाली है उसके ऊपर नेकलाइन की गाइड को रखते हुए हम पिन्स लगा रहे हैं। अब इसे स्टिच कर लेंगे नॉर्मल नेकलाइन की तरह और कटिंग करके फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे। कटिंग एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसमें लेस ऐड करनी है सबसे पहले स्ट्रिप में। तो स्ट्रिप का हमने वी शेप के नीचे निशान लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे कि नेकलाइन को ओपन करेंगे और टॉप स्टिच जहाँ पे लगता है उस किनारे के ऊपर सिर्फ नेकलाइन पे, अंदर वाले फैब्रिक पे नहीं, सिर्फ नेकलाइन पे लेस को इस तरीके से अटैच कर रहे हैं।
ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी और ये लेस इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये देखें जिस तरह से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से इस नेकलाइन के ऊपर रखकर टॉप स्टिच वाली जगह पर सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरी साइड के निशान से शुरू करेंगे और टॉप स्टिच वाली साइड पर लेस को सिलाई लगा देंगे। टॉप स्टिच वाली साइड वो साइड है जहाँ पर नेकलाइन और कमीज़ का किनारा मिलता है। सो हम शर्ट पर तो नहीं लगाएंगे सिलाई, हम नेक लाइन पर सिलाई लगाएंगे, उसके बिल्कुल किनारे पर रखकर सिलाई लगा देंगे। ये एक बड़ी फाइन और स्मूथ सी सिलाई लगेगी और नीटनेस भी इससे बहुत अच्छी आ जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारी लेस ऐड हो गई है स्लिट में। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि लेस बैठ जाए और नेकलाइन भी स्मूथ हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट नेकलाइन को सेकंड नेकलाइन के साथ अटैच करना। उसके लिए फर्स्ट नेकलाइन के दरमियान में हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि वी शेप की कटिंग हम 1 इंचज़ वाइड की गई है और हम पिन कर लेंगे वहाँ पे और देन नेकलाइन को स्मूथ करते हुए लेस के एज के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जी, कपड़े को अच्छे से हाथ से खींचते हुए ताकि नेकलाइन के अंदर फैब्रिक ज़्यादा ना चला जाए, अच्छे से हाथ रख के स्मूथ हाथ के साथ हम इसे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जब हम इस किनारे पे आएंगे तो अब टॉप स्टिच लगेगा उस वी और स्लिट के ऊपर। ये देखें जी, अब ये जो हमने लेस पहले अटैच की थी उसके ऊपर भी इस तरीके से टॉप स्टिच हो जाएगा। इसकी वजह से लेस बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगी और स्मूथली स्मूथली जो है आपकी स्लिट भी दिखाई देगी। ये देखिए जी, हम इस तरीके से अच्छे से इसको सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें, ये स्लिट जैसे ही कंप्लीट होगा देन अगेन हम जो वी शेप का किनारा है मीन्स के सेकंड नेकलाइन की जो नोक है उसको हम जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया उसके ऊपर रखेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे और कपड़े को उसी तरह खींचते हुए अच्छे तरीके से, ये देखें, हम अब यहाँ पे ये सिलाई लग गई। अब यहाँ से फोल्ड करेंगे, लेस के किनारे पे रखते हुए ही सिलाई लगानी है और शर्ट के फैब्रिक को भी स्ट्रेच करते रहेंगे ताकि ज़्यादा फैब्रिक नेकलाइन में स्टिच ना हो जाए, जिसकी वजह से शर्ट के साइज़ में डिफरेंस आ सकता है और नेकलाइन की शेप भी चेंज हो सकती है। और बहुत आराम आराम से स्मूथली सिलाई लगा लेंगे। नाउ द नेकलाइन इज़ रेडी और अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अपनी शेप को रिटेन कर ले और नीटनेस भी नज़र आए। Here is the final look, and for the next video please like and subscribe our channel. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।